एक ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जब राजा और किंगडम नहीं थे, जब लिखी हुई बातें स्टोरीज को कैप्चर नहीं कर पाती थीं और बीडीडी सिटीज भी नहीं बनी थी। यह दुनिया मिस्ट्री से घिरी हुई थी। इसे प्रीहिस्ट्री कहते हैं। यह हमें लाखों साल पीछे ले जाती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर ह्यूमन प्रेजेंस की शुरुआत तक। यह एरा बड़े मॉन्यूमेंट्स की स्टोरी नहीं है, बल्कि शांत, लगातार सर्वाइवल और इनोवेशन की स्टोरी है। यह हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स की स्टोरी है, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जीत, उनके धीमे तय किए गए स्टेप्स जिन्होंने सिविलाइजेशन की नींव रखी। यह एक इनविटेशन है इन पायनियर्स के कदमों पर चलने का। अब हम यह शानदार यात्रा शुरू करते हैं। टाइम की लेयर्स हटाकर प्रीहिस्टोरिक इंडिया की एपिक स्टोरी रिवील करेंगे। हमारी कहानी पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज से शुरू होती है, जो इंडिया में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा फेज है। यह एरा 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 10,000 बीसीई तक चला। टाइम के इस लंबे पीरियड के दौरान सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बदलाव हुए। वे हंटर गैदरर थे जो पूरी तरह से सीजन्स और एनिमल हर्ड्स के मूवमेंट के हिसाब से नोमैडिक लाइफ जीते थे। पैलियोलिथिक लोगों की सोसाइटी सिंपल और छोटी थी। कोई परमानेंट घर नहीं थे। वे नेचुरल केव्स या रिवर्स के पास शरण लेते थे। फिर भी इस हार्श एनवायरनमेंट में इन अर्ली ह्यूमंस ने रिमार्केबल स्किल्स डेवलप की, एनिमल्स की हैबिट्स समझी, प्लांट्स का नॉलेज और बेहतरीन टूल्स बनाए, जो आज उनकी सबसे एंड्योरिंग लेगेसी है। पैलियोलिथिक एज की सबसे खास बात थी पत्थर के औजारों का बनना और इस्तेमाल होना। ये टेक्नोलॉजिकल लीप भले ही आज हमें कितना भी सिंपल लगे, पर यह एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट था। इन्हें नैपिंग प्रोसेस से बनाया जाता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर फ्लेक्स निकाले जाते थे और एक तेज धार बनाई जाती थी। ये औजार पेबल टूल्स थे, जिन्हें चॉपर्स भी कहते थे। इनसे मीट काटा जाता था, हड्डियां तोड़कर मैरो निकाला जाता था, जड़ें खोदी जाती थीं। सदियों में औजार बेहतर हुए। लोअर पैलियोलिथिक में बड़े हैंड एक्सेस, मिडिल में लेबालुआ तकनीक, अपर में पतली ब्लेड्स, बर्न्स, एरोहेड्स और हड्डी के नीडल्स। इन तकनीकों ने शिकार और रोजमर्रा के कामों को बदल दिया। औजारों की बढ़ती जटिलता दिमागी बदलाव दिखाती है। स्टैंडर्डाइजेशन, नॉलेज ट्रांसफर और हर सुधार ने पर्यावरण पर नियंत्रण का कदम बढ़ाया। पत्थर की ये कलाकृतियां बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का ठोस सबूत है। जैसे ही लगभग 10,000 बीसीई में आखिरी आइस एज खत्म हुआ, दुनिया का क्लाइमेट गर्म होने लगा। ग्लेशियर्स पीछे हटने लगे, सी लेवल्स बढ़ गए और बारिश के पैटर्न्स बदलने लगे। घने जंगल और ग्रासलैंड्स फैलने लगे। बड़े आइस एज मेगाफौना घटे और छोटे तेज जानवरों ने जगह ली। उनके टूल किट में माइक्रोलिथ्स नाम के छोटे पत्थर के टूल्स थे, कंपोजिट टूल्स, एरोज, सिकल्स, जो छोटे गेम और फिशिंग के लिए उपयुक्त थे। कुछ रिसोर्स रिच एरियाज में सेमी सेडेंटरी एविडेंस दिखता है, पोस्ट होल्स, हट फ्लोर्स, और यहां से शुरुआत हुई थोड़ी स्टेबल लाइफ की। मेसोलिथिक में रॉक शेल्टर्स ने कैनवसेस दी। भीमबेटका की पेंटिंग्स रोजमर्रा के विविड सीन्स दिखाती हैं। मेसोलिथिक लोगों ने नई सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ विकसित की। कम्युनिटी डांसेस, रिचुअल सीन्स एंड इवन इंटेंशनल बेरियल्स विद ग्रेव गुड्स, माइक्रोलिथ्स, शेल्स, बोन्स। ये सांस्कृतिक बदलाव उनकी सामाजिक जटिलता की झलक है। सेंट्रल इंडिया के रॉक शेल्टर, खासकर भीमबेटका, प्रीहिस्टोरिक आर्ट की एक बहुत बड़ी गैलरी है। ये पेंटिंग्स हमारे पुराने पूर्वजों के विचारों और जीवन से हमारा सबसे सीधा कनेक्शन है। लाल गेरू, पीला, मैंगनीज और चारकोल, इन्हें पानी या एनिमल फैट से मिलाकर उंगलियों और ब्रश से चट्टानों पर लगाया जाता था। ये वाइब्रेंट, डायनामिक सीन स्टोरी टेलिंग और शायद रिचुअल मैजिक के रूप में काम करते थे। पेंटिंग्स में जानवर और हंटिंग सीन्स खास हैं। इन्होंने शिकार टेक्निक्स, हथियार और सामूहिक प्रयास दिखाए हैं, पर केवल शिकार ही नहीं, डांस, रिचुअल, पारिवारिक दृश्य और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखते हैं। ये इमेजेस हमें एक मनोवैज्ञानिक विकास दिखाती है, जीवन, मृत्यु और आफ्टर लाइफ की अवधारणाओं का उभरना। इंटेंशनल बेरियल्स और ग्रेव गुड्स से पता चलता है कि वे समकालीन दुनिया से परे सोचते थे। मेसोलिथिक के बाद का समय लगभग 7,000 बीसीई में शुरू हुआ। नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इंसान और नेचर का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। प्लांट्स को जानबूझकर उगाना और एनिमल्स को पालना शुरू हुआ। व्हीट, बार्ले और राइस जैसे फसलों की खेती, सीड्स बचाना और स्टोर करना, फूड प्रोड्यूसिंग शुरू हुआ। शीप, गोट्स, कैटल, डोमेस्टिकेशन ने मिल्क, मीट और हाइड्स दिए।
नियोलिथिक टूल्स पॉलिश किए गए और हैंडल से जुड़े, फॉरेस्ट क्लियरिंग और कल्टीवेशन आसान हुए, क्वर्न और मुलर से अनाज पीसा गया, सिकल्स से फसल काटी गई, पॉटरी ने स्टोरेज और कुकिंग बदला, एविडेंस मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महागढ़ा, बुर्जा होम और गुफकराल जैसी साइट से मिलता है। मड ब्रिक हाउसेज, स्टोर किए हुए अनाज, पिट ड्वेलिंग्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। नियोलिथिक ने सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल बेस तैयार किया। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर की तरफ मूव से नोमैडिक लाइफ अब अनप्रैक्टिकल हुई। लाइव स्टॉक की देखभाल के लिए लोगों को एक जगह रुकना पड़ा, जिससे परमानेंट विलेज बने। घर संशोधित हुए, मड ब्रिक्स, वैटल एंड डॉब, स्टोन फाउंडेशन, लोकल मटेरियल के अनुसार। ग्रेन स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल के नियम और कम्युनल फैसिलिटीज बनने लगे। फूड सिक्योरिटी ने लेबर स्पेशलाइजेशन को बढ़ाया। पॉटर्स, टूल मेकर्स, वीवर्स, बीड मेकर्स, ट्रेड और सामुदायिक योजना ने बड़े और जटिल कलेक्टिव्स की नींव रखी। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के साथ जमीन साफ करना, इरिगेशन, डिफेंस और काउंसिल सिस्टम आए। पॉपुलेशन बढ़ा, ग्रेन स्टोरेज और स्पेशलाइजेशन ने सोसाइटी को बदल दिया। ये ही पहले टाउन और सिटी के लिए आधार बने। जैसे जैसे नियोलिथिक आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज की स्पीड बढ़ गई। उत्तरी पश्चिमी सबकॉन्टिनेंट में छोटे फार्मिंग विलेज बड़े अनऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स में बदलने लगे। चालकोलिथिक, पहले मेटल, कॉपर का इस्तेमाल। स्टोन टूल्स अभी भी आम थे, पर कॉपर एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। यह ट्रांजिशन स्टोन एज और अर्बन सिविलाइजेशन के बीच का गैप भरा। इन विकसित डेवलपमेंट्स का नतीजा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE था। हडप्पा और मोहनजोदड़ो, स्टैंडर्ड वेट्स, बीड मेकिंग, फास्ट व्हील पॉटरी और मेटलर्जी, ये सब नियोलिथिक बीजों से उपजे थे। इंडस वैली अचानक नहीं आई, यह प्रीहिस्टोरिक बीजों का खिलना था। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की लंबी जर्नी ने अर्बन एक्सप्लोजन की तैयारी की। प्रीहिस्टोरिक इंडिया की हमारी जर्नी पहले स्टोन टूल से लेकर पहली सिटीज तक हमारी हेरिटेज की डेप्थ और रेजिलियंस की याद दिलाती है। यह हमें जमीन से गहरे जोड़ती है और बहुत पुरानी हिस्ट्री को रिवील करती है। इन साइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनका अध्ययन और डिजिटल प्रिजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी है। अर्बनाइजेशन, पर्यावरणीय डिग्रेडेशन और नेग्लेक्ट से इन नाजुक आर्काइव्स को बचाना जरूरी है। म्यूजियम्स विजिट करके, आर्कियोलॉजिकल वर्क को सपोर्ट करके और खुद को एजुकेट करके हम इस लेगेसी के गार्डियन बनते हैं। उनके अथक इनोवेशन और अनुकूलन की क्षमता आज के इनोवेटर्स के भीतर भी है। आखिर में प्रीहिस्टोरिक इंडिया की स्टोरी ह्यूमन पोटेंशियल की एक एपिक है। यह सिखाती है कि प्रोग्रेस अक्सर छोटे इंक्रीमेंटल स्टेप्स से आता है। अपनी शुरुआत को समझकर हम अपने फ्यूचर को बेहतर नेविगेट कर सकते हैं। आइए इस कनेक्शन को संजोएं।